बच्चों गुड मॉर्निंग। इस समय मैं पोइट्री से थर्ड पोयम तीसरी कविता पढ़ा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसमें 3 स्टेंजा हैं। फर्स्ट स्टेंजा कल मैं पढ़ाया, आज दूसरी स्टेंजा पढ़ाऊंगा। सो लुक एट द सेकेंड स्टेंजा एंड लिसन very carefully. Doth God is at day labor, life denied? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies. God doth not need either man's word or his own gift. Who bears bear his mild oak, they serve him best. Doth God is at their labor? यहाँ doth जो है do या does, तो God के साथ does लगता है, तो doth का मतलब does। God is at मतलब ठीक ठीक, day labor यानी दैनिक परिश्रम। क्या ईश्वर ठीक ठीक दैनिक परिश्रम का, प्रतिदिन के परिश्रम का हिसाब मांगता है या मांगेगा? लाइट डिनाइड। लाइट मीन्स प्रकाश होता है, यहाँ पर अर्थ है आई साइट। आई साइट मीन्स नेत्र ज्योति, आंख की रोशनी। क्या ईश्वर आंख की रोशनी से डिनाइड वंचित करके एक विकलांग व्यक्ति से डेली या प्रतिदिन का करेक्ट परिश्रम का हिसाब मांगेंगे? आई फॉन्डली आस्क। फॉन्डली माने ईगरली। मैं बड़ी हम जो किताब देखो, फॉन्डली मीन्स ईगरली, उत्सुकता पूर्वक। इस प्रश्न को मैं बड़ी उत्सुकता पूर्वक अपने आत्मा से पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बट पेशेंस, लेकिन मेरा हृदय या आत्मा मुझको आश्वस्त करते हुए, आश्वासन देते हुए, धैर्य बढ़ाते हुए कहती है, और टू प्रिवेंट दैट मर्मर। इस प्रकार मर्मर मीन्स होता है घुंघराहट, लेकिन अर्थ है इस प्रकार की शिकायत। इस प्रकार की शिकायत को प्रिवेंट करने के लिए, माने रोकने के लिए कहती है। जब मैंने पूछा कि क्या ईश्वर किसी व्यक्ति को नेत्र ज्योति से वंचित करके उसके प्रतिदिन के परिश्रम का हिसाब किताब मांगेंगे, तो इस पर मेरा इनर सोल मीन्स आंतरिक आत्मा पेशेंस, धैर्य बढ़ाते हुए, कंट्रोल करते हुए, आश्वासन देते हुए कहती है कि टू प्रिवेंट दैट मर्मर। इस प्रकार की भुनभुनाहट का मतलब नहीं, यहाँ पर मर्मर का मतलब कंप्लेंट। उस विकलांग व्यक्ति के इस शिकायत को प्रिवेंट करती है, रोक देती है, अर्थात कहती है कि तुम्हें ऐसा शिकायत ईश्वर से नहीं करना चाहिए। और इनर सोल रिप्लाई, उसकी आंतरिक आत्मा या अंतःकरण शीघ्र ही उत्तर देती है। गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को यहाँ पर डज मतलब डर, गॉड डज नॉट अर्थात गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है। नीड मीन्स जरूरत या आवश्यकता। ईश्वर को आवश्यकता नहीं है आइदर मैन या मनुष्य के किए गए कार्य का हिसाब मांगने के लिए, अथवा ही ओन गिफ्ट, अथवा उसके उपहार की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी ईश्वर जो है विकलांग व्यक्ति से कभी भी उसके दैनिक क्रियाकलाप का हिसाब किताब या उसके उपहार की आवश्यकता ईश्वर नहीं करते हैं। और हु बेस्ट, बल्कि ईश्वर
उन लोगों को अपना सबसे अच्छा बेस्ट, सबसे अच्छा भक्त मानता है कि लोगों को, जो लोग बियर इन माइल्ड लोग, जो लोग बियर मीन्स टॉलरेट, बियर मीन्स टॉलरेट मीन्स सहन करना, बियर मीन्स सहन करना, इसकी डबल इंग्लिश टॉलरेट। जो लोग सहन करते हैं, हिज जो है, जब कैपिटल लेटर से वाक्य के बीच में हिज शब्द जब कैपिटल लेटर से आ जाए, जैसे हिज है, यच कैपिटल है, तो वह ईश्वर के लिए होता है। हिज किसके लिए आ गया? ईश्वर के लिए। यही स्मॉल लेटर से हिज रहता तो सामान्य मनुष्य के लिए होता है। तो बियर, तो वे लोग भी ईश्वर के सबसे अच्छे भक्त होते हैं या माने जाते हैं ईश्वर की निगाह में। जो लोग बियर करते हैं, टॉलरेट करते हैं, माइल्ड लोग माने द बर्डन ऑफ वर्ल्डली सफरिंग्स एंड मिसफॉर्चून, सांसारिक विपत्तियों, आपदाओं का भार। तो जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए जीवन की आपत्तियों को बियर करते हैं, सहन कर लेते हैं प्रसन्नता पूर्वक, दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग भी सब सेवा करते हैं हिम, यह कैपिटल से आ गया गॉड की, वे लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। Now listen the explanation of this stanza in English. When the poet John Milton became blind, he began to repent on his blindness. He thought he had been given poetic talent. How he can complete to the work of composing poem. Due to blindness, John Milton was unable to complete his poetic work, so he was repenting, he was regretting very much. When he was repenting, repent means पश्चाताप करना. When he was repenting, he asked to the question to his inner soul. Does God demand the account of per day labors from that person who had been handicapped, who had been unfitted? Handicapped या unfitted means विकलांग. Does God demands the account of day labors from those persons who are unfitted or handicapped? But soon his inner soul consoled him. No, God will never demand the account of day labor or give to the for the man, because the God, his inner soul consoled him. Those persons are also true devotees of God who bears or tolerates to the burden of suffering or misfortune given by God to man. So, his inner soul consoled him not to be worried, not to repent. His inner soul said to him, those persons are also true patriarchs of God who have been handicapped or unfitted, but they are busy in the
work of worshipping, and they always remember to God. Such persons are also true patriarchs of the God. Now look at the second stanza. His state is kingly, thousands at his beating speed, and coast over and the ocean without rest. They also serve who only stand and wait. His state is kingly. उसका राज्य राजशाही होता है. भगवान का राज्य राजशाही होता है. It means God is the king of whole world. God is the king of whole world. God is the king of whole universe. ईश्वर पूरे यूनिवर्स का, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का राजा होता है, पूरे विश्व का राजा होता है. His state is kingly means the God is the king of whole universe, whole world. ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का राजा होता है. Thousands at his beating speed. इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के हजारों लोग at his speed, at his beating speed, उसके beating मतलब ऑर्डर. इस दुनिया के सभी लोग ईश्वर के आदेश पर स्पीड गतिमान होते हैं. ईश्वर की कृपा से ही गतिमान होते हैं. It means all the people, all the men of this world move here and there in this world when God offers His mercy to the people. जब ईश्वर अपनी मर्सी को, कृपा को इन लोगों के प्रति प्रदान करता है, जब ईश्वर अपनी कृपा लोगों को प्रदान करता है या ईश्वर की कृपा लोगों पर होती है, पब्लिक पर होती है, तभी लोग इस दुनिया में गतिमान होते हैं, मूव करते हैं, अर्थात अपना काम करते हैं. जब ईश्वर की कुछ दृष्टि घूम जाती है, ईश्वर की ममता या प्रेम, प्यार जिस व्यक्ति से हट जाता है, वह किसी बीमारी से गिरफ्त हो जाता है और वह इस दुनिया में मूव नहीं करता है, अर्थात अपना काम नहीं करता है. तो इस कहने का मतलब कि इस दुनिया में, इस धरातल पर हजारों लोग ईश्वर की कृपा से ही गतिमान होते हैं, ईश्वर के आदेश पर ही पोस्ट ओवर माने धरातल पर, एंड ओशन समुद्र में, चाहे जल में हो चाहे धरातल पर हो, कहीं पर हो, ये ईश्वर के बीडिंग पर, आदेश पर या कृपा से ही गतिमान होते हैं, अपना काम करते हैं. जब ईश्वर को दृष्टि डाल देते हैं तो आदमी अपना काम करने में असमर्थ हो जाता है. They also serve who only stand and wait. तो ऐसे व्यक्ति जो विकलांग हो चुके हैं, वे लोग भी ईश्वर की सर्व माने सेवा कर सकते हैं या करते हैं. Who only stand and wait, जो केवल खड़ा रहते हैं और वे ईश्वर का इंतजार, ईश्वर की कृपा पाने के लिए इंतजार किया करते हैं. Now listen the explanation of this stanza in English. The poet John Milton is telling us God is the king of whole universe. God is the king of whole world. All the persons, all the people of this world move when they got the mercy from the God. When God throws His eyesight of cruelty over the men या people,
In this situation, mind becomes unable to move hither and thither, and it means they become unable to do their work. But in the last line, the poet John Milton is telling us those persons who have become handicapped or unfitted, they should not depend on his unfitness, because handicapped person, unfitted person also serve to the God only by sitting and remembering to God. Now I finish the work of teaching. Thank you.